जय हिंद। हिंदुस्तानी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर जो कि पिछले साल का है, 2020 का है। इसके बाद हम 2018, 2019 के ये सभी मॉडल पेपर आपको दिखाने वाले हैं, देख सकते हो। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, बहुत सारे मॉडल पेपर हैं हम जो कि पहले वीडियो भी आपको बता चुके हैं। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। 70 का पूर्णांक होता है, 30 अंक आपके प्रैक्टिकल मिलते हैं स्कूल की तरफ से, आप जानते होंगे। 15 मिनट इसको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और 3 घंटे इसको मतलब पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं निर्देश दिया गया है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर एग्जाम देना तो हमेशा ध्यान से प्रश्न जरूर पढ़ना, क्योंकि अगर आप प्रश्न पढ़ लेते हो तो उत्तर देने में आसानी होती है। दूसरी बात, कभी कभी उसी मॉडल पेपर उसी पेपर में आपके आगे के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसको आपको पहचान कर लिखना है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए और इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। वो कैसे मिलेगा आप आगे जानेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचयिता का नाम लिखिए। तो आपको एक कृति के रचयिता का नाम लिखना है। देख सकते हैं रश्मिमांसा हो गई, देख सकते हैं इतनी सारी हैं। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कठिन होता है बोर्ड एग्जाम। कैसे कठिन होता है, मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि सरल होता है। देख सकते हो रश्मिमांसा, एक घूंट, शिक्षा और संस्कृति, कलकत्ता से पीकिंग, मतलब 4 में से एक आपको करना है। एक कृति के लेखक का नाम लिखना है या रचयिता का नाम लिखना है। तो क्या आप नहीं कर सकते हो? आसानी से कर सकते हो। जैसे रश्मिमांसा हो गई, रश्मिमांसा, सूरदास, ये सब किसकी हैं? तो भाई आलोचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, है ना। तो ये हो गई आपकी एक घूंट, हो गया आपका जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। अब देखिए शिक्षा और संस्कृति हो गई, कलकत्ता से पीकिंग हो गई। शिक्षा और संस्कृति शायद इनका है राजेंद्र प्रसाद का, और कलकत्ता से पीकिंग ये मुझको नहीं मालूम है। आप देख लेना, मैं इनके सभी के आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि याद नहीं रहते हैं हमेशा, किसी को भी ऐसे नहीं याद रहेंगे, ठीक है। आप एग्जाम देने वाले हो तो हाँ, मैं आपको ये सब बता दूंगा, ठीक है। कॉपी में लिख कर बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हम करवा देंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। वट पीपल के रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। तो आपको वट पीपल के रचयिता का नाम लिखना है। नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित है, ये आपको लिखना है। अगला है रिपोर्टाज साहित्य विधा के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए, ये हो गया। अगला देखिए दूसरा, ये आपका 5 नंबर हो गया। मतलब आपका जो गद्य होता है उसमें से 5 नंबर और जो काव्य यानी पद्य होता है उसमें से 5 नंबर का पूछा जाएगा। और ज़्यादातर इसमें विशेषताएं ही 2 पूछी जाती हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद काल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। और प्रयोगवादी काव्यधारा के किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए 1 नंबर का। देख सकते हो यार कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात दोस्तों, हर जगह आपको यही क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं अगर दिखाऊँ आपको ये वाला पेपर, तो इसमें भी आप देख सकते हो। ये दूसरा रीति कवि का नाम पूछा गया, प्रयोगवादी काव्यधारिक विशेषताएं पूछी गई है, और ये पूछा गया है। देख सकते हो किसी भी पेपर को अगर आप उठा लो तो ये जरूर पूछी जाती हैं। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, एक वीडियो बनाया था कि क्या क्या आपको पढ़ लेना चाहिए सबसे पहले। अब मैं इसमें भी दिखाऊं तो देख सकते हो ये दिया गया है, देख सकते हो वही दिया गया है ना इसमें भी। और बहुत सारे मेरे पास मॉडल पेपर हिंदी के ही हैं, तो मैं इन सभी को आपको दिखाऊँगा। इसमें भी आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हो, ये यहाँ पर वही दिया गया है। तो आप कर लेना इनको, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल आपकी परीक्षा में आते हैं, तो इनको आप जरूर कर लेना, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। अब चलिए आगे है, वही वैसे ही पूछा जाएगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा सेम इसी तरह का प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इतना ही नंबर में सब कुछ होगा, बस यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बदला रहेगा, ठीक है। अब देखिए या यही भी आ सकता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लें। तो देख सकते हैं बहुत सारा बड़ा है, तो आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित की व्याख्या कीजिए, कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो ये सभी आंसर आपको मिल जाएंगे। और रही बात ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखने की, तो भाई आपको लेखक का नाम याद करना पड़ेगा, चैप्टर का नाम याद करना पड़ेगा। कोई अजंता में जाकर पूछे, मतलब ये चैप्टर का नाम है अजंता, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो अजंता दिया ही गया है। आपको देखिए सभी चैप्टर का नाम मालूम होगा, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा किस चैप्टर का है। और उसके अनुसार ये शायद भगवत शरण उपाध्याय का होगा, मुझे याद नहीं है, हाँ यही होगा शायद, ठीक है। आप देख लेना यही होगा, क्योंकि इतना थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा है, क्योंकि यार बहुत दिन पढ़े हो गए तो भूल जाता है, आप जानते होंगे। तो देख सकते हैं ये आपको, ये मान लीजिए नहीं आएगा, लेकिन ये अंश की व्याख्या तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि गद्य की व्याख्या का मतलब है कि वही उतार दोगे तो भी व्याख्या हो जाएगी। कलाकारों ने किस जीवन का चित्रांकन किया है, तो यहाँ पर कलाकारों ने किस जीवन का चित्रांकन किया है, तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। कलाकार के हाथों से हंसते चले गए, ये देखिए किसका, विलासी भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य, इन सभी का चित्रांकन किया है। हैवानी इंसान इंसानियत से कैसे, ये सब आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। इनका पीडीएफ भी हम आपको देंगे, है ना, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी।
यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से ये आपका पूरा है और यहाँ तक आज यहाँ तक, जो केवल किसी देश के लिए नहीं आज मानव के लिए जीवन अत्यंत आवश्यक हो गया है ना। तो ये पूरा हो गया आपका। अथवा में दिया गया है, देख सकते हो, मतलब इन दोनों में से किसी एक को करना है। देख सकते हो निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। इसका करो चाहे इसका करो। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ यार, बोर्ड एग्जाम का पेपर जो होता है बहुत सरल होता है। क्यों? देख सकते हो हर बार अथवा में दिया होता है, लेकिन आपके स्कूल में जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है वो उसमें नहीं दिया होता है, तो आप लोग डर जाते हो। आपको डरना नहीं है। देख सकते हो वैसे ये पूरा ये, अब ये देखिए पद से दिया गया 6 नंबर का ये भी है, 6 नंबर का ये भी है। तो देख सकते हो इसको तो आप आसानी से कर लोगे, 6 नंबर आपका क्लियर ही रहेगा अगर आप बिना पढ़े चले जाते हो। ठीक है, आपको 4 नंबर तो कर ही लोगे। अब देखिए यहाँ पर लेखक कवि का नाम अगर मालूम होगा तो 6 नंबर पूरे इसके आपको मिल जाएंगे। और ये वाली तो यार आप कर ही लोगे, जो इधर है ये वाली है ना, ये वाली तो मैंने बता ही दिया है आपको। अब चलिए आगे है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपको। ये दोनों में से किसी एक को आपको करना है। देखिए क्या क्या दिया गया है, एक पद्यांश की संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। संदर्भ लिखना है आपको। देखिए पाठ का नाम मालूम होना चाहिए, उसके कवि का नाम मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको व्याख्या कर देना है। व्याख्या करना उतना कठिन नहीं होता है। देखिए आपको याद नहीं करना है व्याख्या, जो आ रहा है उसको बना कर लिखना पड़ता है व्याख्या में, है ना। तो कर लोगे। टूटी तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, वह चला द्रगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार। ये शायद रामधारी सिंह दिनकर का होगा, देख लेना किसका है, क्योंकि पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, मालूम नहीं है। ठीक है, तो देख लेना आप लोग। अब चलिए आगे देखते हैं जीवन परिचय। यार बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-3 नंबर का आता है, एक गद्य से 3 नंबर और पद्य से 3। और मैं हमेशा बताता हूँ सरल क्यों होता है, क्योंकि देख सकते हैं 3 जीवन परिचय में से केवल एक का आपको याद करना है, मतलब एक को लिखना होता है। अब देखिए 3 में से एक तो आप आसानी से कर ही लेंगे, ये 100% श्योर है। ठीक है, बहुत सारे लोग यार पूरे जीवन परिचय रटने लग जाते हैं, पूरे याद करना स्टार्ट कर दे, जैसे मैंने भी किया था, मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए। तो देख सकते हो जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, इन दोनों में से किसी एक का करना है। और इसकी वीडियो हम बना चुके हैं सभी की, तो नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए, या प्लेलिस्ट आप हमारी जरूर चेक करिए। अब चलिए आगे, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। सूरदास का हो गया, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी लाल। तो ये सूरदास का हम बता चुके हैं, सुमित्रानंदन पंत का बता चुके हैं, बिहारी का नहीं बताएं, ये आता भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो ये इन सूरदास का हो गया, तुलसीदास का हो गया, सुमित्रानंदन पंत का हो गया, इन 4 ठे का याद कर लोगे आपको। महादेवी वर्मा का हो गया, तो ये आपका आ ही जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। अब देखिए आगे क्या है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, हिंदी में आपको इसका अनुवाद करना होता है। ये श्लोक दिया है, इसका आप कर सकते हो या इसका कर लो। तो यार हिंदी में अनुवाद करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखिए आपको बना कर लिखना है आप, क्योंकि संस्कृत बहुत सारे लोगों को नहीं आती है। तो यार पढ़ तो आप लेते होंगे, तो उसकी हिंदी आपको बना कर लिख देना है, जैसे कि मैंने भी किया था। ठीक है, क्योंकि मुझे भी संस्कृत नहीं आती, लेकिन मेरे सभी मार्क्स मुझे मिले थे। अब चलिए आगे, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक। ये 2 नंबर आपका मतलब पक्का है। क्यों? क्योंकि आपको 2 श्लोक याद करने हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र शर्म सुएताम अम्बोधा भावो बसंती सर्वेंग भी क्या ऐसे कुछ है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। नीर, और एक इसको याद कर लो, चाहे नीर क्षीर विवेक, ये पूरा याद कर लो। या एक और भी अच्छा श्लोक है, मैं श्लोक आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप जाइए वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के हल आपको मिल जाएंगे। अब चलिए देखते हैं भारतीय संस्कृति का संगम स्थली नयन का वर्धते। ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि इतने क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको 2 करना है। 4 दिए रहेंगे, इनमें से 2 करना है, तो आसानी से आप कर ही लेंगे। अब चलिए आगे, 2 नंबर का ये भी है, करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण दीजिए। उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। ये तो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि इनको आप जरूर तैयार करें। रोला और सोठा छंद की परिभाषाएं, उसका उदाहरण लिखिए। ये आपके हर साल आएंगे, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये आएंगे। तो देख सकते हो कुछ आपको मतलब एकदम फ्री में नंबर मिल जाता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो यार कितना सरल होता है हिंदी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ट्रिक लगाने की ज़रूरत है। आगे देखिए, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। उपसर्ग मतलब अन से, अप से, अनु से, अनुयायी हो गया, अनुकार हो गया, ठीक है, अनुपम हो गया, ऐसे ही बनाना है। अन से बना देना, अप से बना देना अपमान, अपकार, बहुत सारे, अभि से अभिमान, अभिशाप, शाह से सहचर, ठीक है, सहस्त्र, बहुत सारे हैं, तो आप बना देना यार, कुछ भी बना सकते हो।
ठीक है। उपसर्ग का मतलब है इसके मेल से शब्द बनाना। एक प्रत्यय भी आएगा, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। मतलब ये फ्री में मिल जाते हैं आपको, ये तो आप हमेशा यार कर ही लोगे, याद इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे इनमें से केवल 2 का करना है तो यार 2 का 6 में 5 में 2 का करना है, आराम से कर लोगे। तो का हो गया ममत्व, करत्व, वित्व, है ना, ता बड़कपनता, महानता, करुणता, है ना, इतना लगा देना है। पन का हो गया हटपन, बचपन, ठीक है, ये आपका हो गया। हट का हो गया गर्माहट, चहचहाहट, है ना, ये सब हो गया। वट का हो गया। तो ये कर लेना आप लोग, ठीक है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। आपको समास विग्रह करना है। प्रधान अध्यापक का हो गया प्रधान धन अध्यापक बराबर प्रधान अध्यापक। पीताम्बर का पिता धन अंबर पीताम्बर। सप्त सिंधु सप्ति धन इंदु बराबर सप्त सिंधु, है ना। सिंधु मीन्स होता है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, मत याद कर लेना। खरा खोटा ही हो जाएगा, आपका पूरा जोड़ देना है। तो यह समास विग्रह में क्या दिया गया आपको, एकदम सिंपल ही तो दिया है। अब चलिए आगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आपको तत्सम रूप इनके लिखना है। खंभा का हो गया स्तंभ, है ना। आँख का हो गया आपके लोचन, नयन, आँख, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना आँख, आँखी। कछुआ का हो गया आपका चाम का हो गया चर्म। तो ये आप कर ही लोगे यार, मतलब देखिए आपको फ्री में नंबर आप कह सकते हो मिलते हैं। तो एकदम सरल होता है बोर्ड एग्जाम में, आपको डरना नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, देख सकते हो आप। कमल का तो आप कर लोगे, जलज, पंकज, सरोज। दिन का हो गया आपका दिवाकर, वो तो उसका सूर्य का है। दिन का आपका हो गया नदी का हो गया। इंग्लिश का मत लिख देना, पुष्प का हो गया, ये आप कर लोगे का, ठीक है। तो याद आपको होना चाहिए ये। अब आगे है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ, 2 का करना है, 5 में 2 का यार नहीं कर पाओगे आप सोचो यार, 5 में 2 का करना, कितना सिंपल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद आपको करना है। अस्य प्लस एव अस्यव, पितृधन आदेश पित्रादेश, है ना। रत्नधन होदा रत्नोदा, मधुधन हरि मधुरी। तो यार ये आप आसानी से कर सकते हो, मतलब एकदम सिंपल है अगर आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट जानते होंगे। यार ये बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, 3 से आप 6 क्लास से स्टार्ट कर देते हो ये सब पढ़ना, तो यार ये तो कर ही लोगे। मतलब देखिए कितने फ्री में फालतू नंबर मिलते हैं, एकदम सिंपल होता है। हिंदी का तो यार मैं कहूँगा एकदम सिंपल पेपर होता है। निम्नलिखित शब्दों के मतलब 90+ मार्क्स आप आसानी से हिंदी में ला सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं इनको आप तो अपने से कर लोगे थोड़ा बहुत पढ़ के। अगर बहुत पढ़ लेते तो 99% आसानी से हिंदी में आ जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के रूप तृतीय विभक्ति बहुवचन लिखिए। इसको याद अगर मान लीजिए है तो लिख दीजिए, है ना। ये आप कहोगे निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। 1 का करना है इसमें, 4 में से 1 का। तो देख सकते हो आपका एक्स्ट्रा कितना दिया है, 3 एक्स्ट्रा दिया है। आगे है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। आपको ये संस्कृत में इसका अनुवाद करना है, ठीक है। मैं आज घर जाऊंगा, तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्या है ना, अनुवाद बहुत सारे लोगों को नहीं आता, मुझको भी नहीं आता, तो मैं आपको क्या बताऊं। चलिए देखते हैं, अगर आता है तो कर लीजिए या किसी टीचर से सीख लीजिए, है ना। अब देखिए आगे, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। निबंध लिखने के लिए आपको यहाँ पर 1 पर यार 1 2 3 4 5 में 1, हर जगह 5 में 1, मतलब अथवा में जानते हो कितने दिए हैं, 4 अथवा में दिए हैं। मतलब इतने विकल्प हैं आपके पास, और आप मतलब डर जाते हो अपने अर्धवार्षिक परीक्षा से, क्योंकि वहाँ पर अथवा में नहीं दिए होते हैं। मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं भी इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो आप यार डरिए मत बिल्कुल भी। अब देखिए, जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है भाई, जल कम हो रहा है, उसकी प्रस्तावना लिख दो। यार निबंध आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है, रटना नहीं है। मेरा परीक्षा भी कौन है आपका जो हो उसके बारे में लिख डालिए, तुलसीदास के बारे में लिख डालिए, यातायात ट्रैफिक के नियमों का पालन पर लिख डालिए कि भाई आजकल लोग यातायात के नियमों का पालन बहुत कम कर रहे हैं, ये है वो है, ऐसे मतलब यार बहुत अच्छे से लिख सकते हो। छात्र जीवन में अनुशासन कैसे हमें करना है, छात्र जीवन कैसे जीना है, कैसे हमको पढ़ाई करना है, उसके विषय में लिख डालिए। बेरोजगारी की समस्या, इसको तो आप लिख ही लोगे, क्योंकि आजकल सरकार रोजगार दे नहीं रही, उसके बारे में लिख डालो आराम से, है ना। अब देखिए, आपने पठित खंडकाव्य के आधार पर कोई एक खंडकाव्य यहाँ पर दिया है, तो ये खंडकाव्य जानते हो आपको क्या करना पड़ेगा, ये खंडकाव्य आपको अपने टीचर से पूछना पड़ेगा। टीचर से आप पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं दूसरे ज़िले के। तो आप जाइए अपने टीचर से पूछिए कि सर हमारे यहाँ कौन सा खंडकाव्य लगता है, तो आपको वो बता देंगे आसानी से। ये देखिए खंडकाव्य भी है। तो बस यही थी वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए, वहाँ पर पीडीएफ के नाम से मिल जाएगी कि पेपर की पीडीएफ, तो वहाँ पर जाइए आप और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो जाइए वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और ये पेपर आप अपने मोबाइल में आसानी से देख सकते हैं किसी भी टाइम।
फ्री एकदम देंगे हम आपको। जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।